नमस्कार दोस्तों, देखिए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कैसे अशब्द बोले मुसलमानों को लेके, तो देखते हैं आगे। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। Danishali ji, please sit ये down. आतंकवादी है, उग्रवादी Take है, your seat. आतंकवादी है। Biduri इसलिए ji, सर, अभी मैं बताना चाहता Biduri ji, you हूँ। understood. भाजपा सांसद के ये बोल सुनिए। ऐसी भाषा, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में, जिसने न केवल संसद की मर्यादा को तार तार किया बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। राजनीतिक द्वेष तो सुना है, लेकिन राजनीति में इतना गिर जाना शायद पहली बार सुना होगा। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ये शब्द केंद्र की सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद रमेश बिधूड़ी के हैं। श्रीमान जी संसद में दक्षिण दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस तरह के सड़क छाप शब्दों का उन्होंने लोकसभा में इस्तेमाल किया और उसे सुनकर पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने मुस्कान बिखेरी, ये दृश्य बहुत से लोगों को नागवार गुजरा। भाजपा समर्थकों ने तो चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं और आम लोगों ने एक सांसद के मुंह से ऐसे अपशब्द सुनकर माथा पकड़ लिया। बता दें कि गुरुवार को चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर लोकसभा में चर्चा चल रही थी। इसे लेकर भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। ऐसे में विपक्ष की ओर से बसपा सांसद दानिश अली ने विरोध क्या किया? रमेश बिधूड़ी अपना आपा ही खो बैठे। उसके बाद न जगह देखी न भाषा देखी और पल भर में ही संसद को शर्मसार कर दिया। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। It is, सर, please. उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज मुल्ला, कटवा, आतंकवादी, उपद्रवी, ये क्या है? इस देश में हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद तो हर कोई हैरान रह गया। विपक्ष ने लोकसभा में जमकर बवाल काटा। हंगामा बढ़ता देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा और घटना को लेकर खेद भी जताना पड़ा। विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में दिखवा लें। ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी बात I already gave a ruling that were already deleted. Already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। बहरहाल रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयानों को रिकॉर्ड से तो हटा दिया गया, लेकिन बिधूड़ी के बयान पर सियासी बवाल मच चुका है। कांग्रेस ने इसे लेकर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट जारी कर केंद्र सरकार पर हमला बोला और लिखा कि पीएम मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस मामले को लेकर रमेश बिधूड़ी को अल्टीमेटम दिया है कि ऐसी अमर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सिर्फ अल्टीमेटम देना हर सियासी दल को खल गया है। वहीं मामले को लेकर राहुल गांधी ने कुछ भी कहने से मना किया। ये कहा कि ये मेरी नहीं, लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी है कि इस मामले पर कोई एक्शन ले। और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है
और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपना जोरदार विरोध दर्ज करवाया। अखिलेश यादव के नेता और सपा सांसद एसटी हसन ने रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर केवल भाजपा सांसद को ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी को निशाने पर ले लिया। ये भाषा बहुत ही कमजोर लोग बहुत नीचे जनता में आपस में एक दूसरे से करते हैं, लेकिन देश की मान सम्मान है वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। छोटी छोटी बातों में लोग लेकिन अभी तक उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया। रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर सियासी भूचाल मच गया है। नेशनल कांग्रेस लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी बयान को लेकर भाजपा की सोच पर सवालिया निशान खड़े कर दिए और कहा कि आज भी मुसलमानों को लेकर ऐसी सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल। कई और सियासी दल रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोशल साइट एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और पूछा कि रमेश बिधूड़ी ने अपने साथी बसपा सांसद दानिश अली के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। उन्होंने पूछा है कि क्या लोकसभा के स्पीकर इसे संज्ञान में लेते हुए कोई एक्शन लेंगे। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल ये तो साफ है कि एक और जहां भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के इस बिगड़े बोल ने लोकतंत्र और राजनीति को शर्मसार किया है, तो दूसरी ओर विपक्ष को एक बड़ा सियासी हथियार भी दे दिया है कि मुस्लिम को लेकर भाजपा नेताओं की सोच क्या है, जिसे लेकर विपक्ष आने वाले को हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। दानिश अली के लिए कुछ मैसेज या कुछ कहना? देखिए, दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप लोग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं। नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा। संसद भवन में बीते दिन दिल्ली के भाजपा सांसद के द्वारा बसपा के सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणियों को लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्माने लगी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां दानिश अली बसपा सांसद होते हुए भी तमाम पार्टियों के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को उनका समर्थन मिलने लगा है। इन्हीं सब को लेकर आज अखिलेश यादव ने भी दानिश अली को लेकर बड़ा बयान दे डाला। अखिलेश यादव ने भाजपा सांसद को लेकर कहा कि ऐसे नेताओं पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये नई लोकसभा में भाजपा का परिचय है, देर सबेर जनता इनका जवाब जरूर देगी। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जबान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। दानिश अली कह रहे हैं इस्तीफा दे देंगे हम संसद से, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, तो ये लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर ऐसी भाषा का प्रयोग। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा
नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। हमें उम्मीद है देश की जनता देख रही है और देश की जनता इसका जवाब देगी। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव से दानिश अली को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दानिश अली सिर्फ बसपा के सांसद नहीं है, वे 2019 में सपा और बसपा दोनों के गठबंधन के तहत चुनाव लड़े, जिसके बाद वो जीतकर संसद पहुंचे थे। दानिश अली के लिए कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहिए? देखिए, दानिश अली जो सांसद हैं वो केवल बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, ये बात मत भूलें आप लोग। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जब गठबंधन था उस समय के वो चुने हुए सांसद हैं, और अगर उनके ऊपर टिप्पणी की गई है तो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उनको पूरी उम्र के लिए पाबंदी लग जाएगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मानहानि के दावे को लेकर के आप भी